नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। मैं संकल्प शुक्ला आज आप लोगों के साथ बात करूंगा डबल एंट्री सिस्टम यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली में। तो दोहरा लेखा प्रणाली होता क्या है, ठीक है, आज हम लोग ये जानेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डबल एंट्री सिस्टम यानी कि जो भी एंट्री होगी क्या होगी, जो भी एंट्री होगी उसको हम टू पार्ट्स में करते हैं, यानी कि दो भागों में करते हैं। ठीक है, दो भागों में करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में करते हैं। अच्छा, दो भागों में करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हमने उस वीडियो में बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक के चैप्टर में सब में वो उन सब चीजों की बात होगी। तो दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? डेटर होता है। कौन होता है? डेबिटर। ठीक है। दूसरा क्या होता है? क्रेडिटर। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट मतलब क्या होता है हिंदी में? ऋणी कहते हैं। डेबिट को क्या कहते हैं हिंदी में? ऋणी कहते हैं। और क्रेडिट को क्या कहते हैं? धनी कहते हैं। ठीक है, डेबिट को ऋणी और क्रेडिट को धनी कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज है दोहरा लेखा प्रणाली में, डबल एंट्री सिस्टम में, कि जो भी चीज होगी उनको दो पक्षों में लिखा जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। तो इसको थोड़ा और हम लोग समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। हमने ये बताया था डेबिट जो होगी वो पाने वाला होगा, क्रेडिट जो होगा वो देने वाला होगा। ठीक है, इसमें हमने आपको इसमें दो फॉर्मूले लगते हैं, एक पर्सनल दूसरा रियल। आपको मैंने पर्सनल का भी फॉर्मूला बताया था, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। पर्सनल का क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। शायद आप भूल गए हो लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ लिख के। ठीक है, डेबिट द रिसीवर आपकी ये क्या है, एक समझ लीजिए डबल एंट्री सिस्टम आपकी जो मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया उसमें का रिवीजन है, और जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसके लिए आपकी ये प्रिपरेशन है ऑलरेडी। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो भी देने वाला होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? देंगे, क्रेडिट करेंगे, और जो भी रिसीव करने वाला होगा उसको डेबिट करेंगे। रियल में क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा उसको क्या कहेंगे? डेबिट करेंगे। जो भी आएगा उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज जाएगी उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लो मैंने किसी का नाम रख लेते हैं, मान लो रमेश हो गया। ठीक है, कौन है? रमेश है। ठीक है, हमारे पास एक रमेश नाम का लड़का है, रमेश नाम का व्यक्ति है, उसको मैंने 5,000 रुपए दिए। रमेश को 5,000 रुपए दिए। ठीक है, तो पाने वाला कौन हुआ? पाने वाला कौन हुआ? रमेश। रमेश रिसीवर हो गया। ठीक है, अब गया क्या हमारे पास से? रुपए गए। ठीक है, तो ये क्या हुए? गए। ठीक है, ये गया हुआ यानी कि टेकर। ठीक है, टेक टेकर हो गया, ये रिसीवर, ये टेकर हो गया, क्योंकि इसने दिया, इसने रिसीव किया। तो अगर हम लोग इसको एक एंट्री पे डबल एंट्री सिस्टम में समझते हैं तो हमारी ये डेबिट और क्रेडिट, मैंने दो पक्ष बताए। ठीक है, डेबिट में क्या ऑन हो जाएगा? रमेश। ठीक है, रमेश, रमेश को हम डेबिट में कर देंगे। ठीक है, अब कैश हमारे पास से गया तो कैश को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यही आपका डबल एंट्री सिस्टम में पूरा बताया गया है। तो इसको आप लोग एक बार समझिए फिर से, डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली। एंट्री इसको करते हैं दो पार्ट्स में। कौन कौन से? डेबिट यानी कि ऋणी, क्रेडिट धनी। इसमें फॉर्मूला लगता है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, रमेश जो था वो हमने क्या लिया था? एग्जाम्पल लिया था। देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है, रमेश को 5,000 रुपए दिए। ठीक है, तो रमेश ने क्या किया? कैश रिसीव किया है, तो रमेश हो गया डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया? कैश हो गया। ठीक है, ये आपका है, इसका आप स्क्रीनशॉट पहले फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, हम लोगों ने अभी देखा एक एग्जाम्पल रमेश का। रमेश ने क्या किया था? माल खरीदा था, हम लोगों ने उसकी एंट्री की थी। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि एक बबलू नाम का लड़का है। क्या नाम है? बबलू नाम का लड़का है। ठीक है, उसने क्या किया? माल क्रय किया। क्या किया? माल क्रय किया।
8,000 रुपए का। क्या किया? बबलू ने माल क्रय किया 8,000 रुपए का, ठीक है, 8,000 रुपए का। अब क्या किया इसमें डबल एंट्री सिस्टम में, बबलू ने क्या किया है, बबलू जो है वो रिसीवर है, ठीक है, बबलू क्या है? रिसीवर है। लेकिन वो रिसीव क्या कर रहा है? वो रिसीव माल को कर रही है, आप ध्यान रखिएगा, नाम से यहाँ नहीं मतलब है हमको, मतलब है वो रिसीव क्या कर रहा है, ठीक है। और गया क्या गया उसके पास से, सॉरी उसके पास से गया कैश, ठीक है, तो कैश गया हमारे पास, कैश गया ना। बबलू ने क्या रिसीव किया? माल रिसीव किया, यानी कि गुड्स रिसीव किया। गुड्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, माल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गुड्स कहते हैं। और 8,000 रुपए यानी कि कैश उसके पास से क्या हुआ? अब चला गया, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या करते हैं? उसने माल परचेज किया। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट्स में हम लोग जब भी अकाउंट्स में एंट्रीज करेंगे, अभी जनरल एंट्रीज करेंगे, तो उसमें हम लोग हमेशा गुड्स को क्या लिखते हैं? गुड्स को परचेज या सेल करते हैं, परचेज या सेल लिखते हैं। कभी भी हम लोग इतनी जल्दी गुड्स को गुड्स नहीं लिखते, हमेशा परचेज या सेल लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल समझते हैं। तो बबलू ने क्या खरीदा? माल खरीदा, उसने परचेज किया, तो परचेज क्या लिखा हम लोगों ने? अब ये परचेज क्या था? डेबिट, क्योंकि उसके पास माल आया, ठीक है, माल आया। तो हमने अभी बताया था डेबिट उस चीज को करेंगे जो चीज आएगी। गया क्या? कैश गया, तो वो हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब ये हमारा 8,000 रुपए का अमाउंट हो गया, ठीक। एक ये एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूं आपको, ठीक। क्यों? बबलू ने माल क्रय किया 8,000 रुपए का, यही था, रिसीवर गुड्स था क्योंकि वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। परचेज किया उसने 6,000 रुपए का कैश। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बताता हूँ, आप पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। डबल एंट्री सिस्टम की अब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली। तो इसकी डेफिनेशन किसने दी है? विलियम पिकल्स ने दी है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, अकाउंट्स में इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी लेखों को दोनों पक्षों में लिखा जाता है, यानी कि जो भी एंट्री होगी वो दोनों पक्षों में लिखी जाएगी, डेबिट और क्रेडिट। पाने वाला डेबिटर यानी कि ऋणी, और देने वाला क्रेडिटर यानी कि धनी होता है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं हम लोग। डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर वी नोट ऑल द एंट्रीज इन बोथ साइड, who one is receiving something that is called debtors and who one is taking something that is called creditor, ठीक है। यानी कि क्या हुआ? डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे सारी एंट्रीज को दोनों तरफ लिखा जाता है, ठीक है, चाहे वो रिसीव करने वाला हो चाहे वो देने वाला हो। और जो रिसीव करने वाला होगा कुछ भी उसको डेटर कहेंगे, जो देने वाला होगा उसको क्रेडिटर कहेंगे। तो ये हमारी विलियम पिकल्स के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अच्छा, हम लोगों ने डेफिनेशन जान ली डबल एंट्री सिस्टम की। अब हम लोग बात करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है प्रारंभिक लेखा, यानी कि ओरिजिनल रिकॉर्ड, जो कि इसके बाद आपका चैप्टर है, यानी कि जनरल एंट्री, ठीक है। तो प्रारंभिक लेखा जनरल एंट्री में क्या क्या करते हैं हम लोग? डेली की परचेजेस, सेल्स, किसी से पैसा उधार लिया, किसी को दिया, या कुछ भी ऐसा जो भी हमारा डेली का रिकॉर्ड होगा वो भी हम क्या करते हैं प्रारंभिक लेखा में, यानी कि जनरल एंट्रीज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक लेखा कहते हैं। दूसरा क्या होता है? खतौनी। अच्छा, जनरल एंट्रीज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है खतौनी, जिसको लेजर कहते हैं। लेजर क्या होता है? जितनी भी हमारी परचेजेज होंगी, सेल्स होंगी, उन सबको क्लासिफाई करता है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जितनी भी हमारी परचेजेज होंगी उनको एक पार्ट में करेगा, सेल्स होगी उसको एक पार्ट में करेगा, ऐसे, ठीक है। फिर अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो होता है सबसे मेन पार्ट होता है इसका। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमको जानने को मिलती हैं। क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो तीनों में होता क्या है? फाइनल अकाउंट में होता क्या है? फाइनल अकाउंट जो होता है उसमें व्यापार खाता सबसे पहले आता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अपने व्यापार की सारी भी ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। ट्रांजेक्शन यानी कि लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आता है, उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस से ही ये तीनों खाते बनते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब हम लोग व्यापार खाता बनाते हैं, उसमें हम लोग पहले कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि मैं जब फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पे फाइनल अकाउंट्स की बात करूंगा उसमें बताऊंगा क्या।
तो उसमें कुछ चीजें लिखते हैं, जैसे कि परचेज सेल। आप दो एग्जांपल समझ लीजिए, परचेज और सेल व्यापार खाता में आता है, ठीक है, जिससे हम लोगों को दो चीजें मिलती है, क्या क्या, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस मिलता है, ठीक है, किसमें, व्यापार खाता में। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लाभ हानि खाता, इसमें हम लोगों को क्या जानने को मिलता है, या तो लाभ होगा या तो हमारा व्यवसाय में हानि होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें या तो हमको नेट लॉस मिलता है या नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, दो चीजों में से एक चीज मिलती है। इसमें ग्रॉस मिलता है, इसमें नेट मिलता है। अच्छा, आर्थिक चिट्ठा, इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, इसमें टोटली कुछ नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है, बस ये क्या होता है, इन दोनों को चेक करने के लिए बनाया जाता है कि हमने अब तक ये किया, इन दोनों में कोई भी गलती तो नहीं, इसलिए हम लोग आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, जो कि हमारे फाइनेंशियल ईयर में बताता है कि हमने कुछ भी गलती नहीं की, पूरा सारा ट्रांजेक्शन हमारा सही है। तो इसमें ये दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, दोनों साइड इक्वल है अगर हमारी बैलेंस शीट में, तो हम लोगों की चिंता की कोई बात नहीं। हम लोगों को ये समझना है कि हमने अब तक जो भी ट्रांजेक्शन किया, जितनी भी चीजें की, वो सारी चीजें हमारी अब तक सही हुई है। तो ये तीनों आपके जो पार्ट हैं, ये दोहरा लेखा प्रणाली के, और ये तीनों पार्ट जो हैं वो अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स के, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगले और कुछ जानने के लिए आगे आप इस पे लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ।